अभिनव यादव जी गाजीपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाएं। मैं जब चाहूं सूरज निकले, जब चाहूं बारिश हो, मैं जो सोचूं वही हो, जैसा चाहूं वही हो। कोई तो मंत्र बता दो महाराज। आज तक इतने महात्मा हुए, इतने ब्रह्म ऋषि हुए, इतने बड़े बड़े, किसी ने क्या सृष्टि के क्रम को परिवर्तित कर पाया क्या? भैया राधा राधा कहो, भगवान की शरण में रहो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, कोई भी गलत आचरण ना करो, तो पहले मनुष्यता आ जाए हमें, फिर देवत्व आ जाए, फिर भगवत भाव आ जाए। ऐसे चलो आप तो बिल्कुल भगवान के भी आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसा तो आज तक किसी की पावर नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इतने महात्मा हो गए, हाथ क्षण दो क्षण के लिए सूर्य को रोक दिया है। जैसे गोकर्ण जी ने रोक करके प्रश्न किया, वो बातें अलग हैं कि विनय के द्वारा रोक दिया और सूर्य भगवान से बात कर ली, लेकिन सृष्टि के क्रम का परिवर्तन कर दे, आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ जो सृष्टि के क्रम का परिवर्तन करना भी चाहा तो असफल रहा। जैसे विश्वामित्र जी, नए स्वर्ग की रचना, नए अनाज की रचना, तो वो थोड़ा ही कर पाए, वे कहां संभव। आज भी त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ है, स्वर्ग नहीं जा पाया। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से स्वर्ग भेजा, वहां से धक्का लगा दिया तो आज भी उल्टा रखा, और उसी की लार बहती जिसे कर्मनाशा नदी कहते हैं। हमारे जी एक आदि सिद्धि का ही मंत्र बता दो। नहीं, सब सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन ये सिद्धि कि सूर्य को मतलब जब चाहे उदय करें, जब चाहे, ये तो केवल भगवान में, दूसरे में नहीं, ये केवल भगवान में। और अब आप भजन करके भगवान बन जाओ तो बात अलग है। हम तो अभी तक दास भी सही नहीं बन पाए, पूरा जीवन हो गया, अभी तक हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि मैं भगवान का सच्चा दास हूं। लगा हूं अब सच्चा हूं कि कच्चा, ये भगवान जाने, पर उनके दास। तो भगवान के दास बनने की कोशिश करो यार, भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान के दास बनने को। नाम जब करते हो है कितना, आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे। यार चलो, हंसा तो दिया तुमने सबको कम से कम। जी संतोष जी महाराष्ट्र। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु अपराध क्या है और इससे कैसे बचें? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु की निंदा करना, गुरु में दोष दर्शन करना, ये गुरु अपराध के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो गुरु अपराध, गुरु में दोष दर्शन किया तो गुरु अपराध, गुरु की निंदा की या सुनी तो गुरु अपराध। इससे बचना चाहिए। ये सारे भजन के प्रभाव को निष्फल कर देता है, क्योंकि भजन गुरु ही प्रदान करते हैं, नाम मंत्र उपासना। यदि उन्हीं में दोष दर्शन, उन्हीं की निंदा, उन्हीं की अवज्ञा, तो फिर भजन कैसे सफल होगा। इसलिए गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि रखकर हम अगर चलें तो हमारा सत्मार्ग पुष्ट हो जाएगा और हमारा भजन बढ़ेगा। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ जी।